नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एकनाथ शिंदे अब करेंगे महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर। महाराष्ट्र की राजनीति में गर्माहट। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि सुनेत्रा पवार ने कल जब डिप्टी सीएम का शपथ कल शाम लिया, एक उसे क्या कहें, दुर्भाग्यपूर्ण कहें या सुनेत्रा पवार का सौभाग्य है। सौभाग्य तो है लेकिन दुर्भाग्य भी है। आखिर इतनी जल्दी क्यों थी सुनेत्रा पवार को शपथ लेने की? 10 दिन बाद ले सकती थी। अजीत पवार की 13वीं खत्म होती उसके बाद भी ले सकती थी, लेकिन नहीं। इसमें बहुत कुछ साजिश की बू आ रही है। अब कहा जा रहा है कि जो दो परिवार शरद पवार और अजीत पवार का एक होने वाला था, वह एक होने के पहले उसके बीच इतना मोटा दरार पड़ गया है, इतना मोटा दीवार खड़ा हो गया है कि अब एक नहीं हो सकता हुआ। या फिर यह एक सोची समझी रणनीति है। इन तीनों चीजों पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इतनी जल्दबाजी किस बात की थी कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बना दिया जाए, जो पोस्ट अजीत पवार के पास था। लेकिन वित्त मंत्रालय जो अजीत पवार के पास था, उस वित्त मंत्रालय को देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास रख लिया। वित्त मंत्रालय सुनेत्रा पवार को नहीं मिला। मिलेगा कोई, कुछ न कुछ मिल जाएगा जो इनके लायक हो। यानी कि सुनेत्रा पवार उस लायक नहीं है कि वित्त मंत्रालय संभाल सके, जो अजीत पवार लेकर रखे थे। एक डिप्टी सीएम का लेबल तो इनके ऊपर लग गया, ठीक है। सुप्रिया सुले पीछे हो गई या आगे हो गई, एक डिप्टी सीएम का पोस्ट मिल गया। अब इनके जीवन में डिप्टी सीएम महाराष्ट्र लिखा जाएगा। तो क्या यह डर से था? क्योंकि इनके बेटे पर भी जांच चालू है। अजीत पवार के निधन के कुछ ही पहले उनके ऊपर आरोप लग गया था। तो क्या अजीत पवार अपने बेटे को लाने वाले थे? लेकिन अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी अजीत पवार में कोई भी ऐसा नहीं है जो पार्टी को लेकर आगे बढ़ा सके। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फाइल मोदी सरकार के ईडी के पास में है, जिसके वजह से इतनी जल्दबाजी दिखाई गई। अगर सुमित्रा पवार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया, जबकि यह विधायक है नहीं, यह तो राज्यसभा सांसद है, लोकसभा चुनाव हार चुकी थी, अब सक्रिय भूमिका में आई है राजनीति में, राज्यसभा सांसद बन के आई थी, तो उससे इस्तीफा दे दिए। कहा जा रहा है कि इनका बेटा, अजीत पवार का बेटा आएगा राज्यसभा, जबकि वह व्यापार करता था, तो वह अब आएगा, एक बेटा व्यापार करेगा और सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम का शपथ ले ली। तो अगर विधायक दल का नेता बनाया गया इन्हें, ठीक है, अजीत पवार की सीट से चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है जीत के भी आ जाए। तो विधायक दल का नेता बनाया गया, तो इन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना दिया गया? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो थे अजीत पवार, तो अध्यक्ष भी बना देना चाहिए, सिर्फ विधायक दल का नेता क्यों? यह सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। अब ऐसे में जब सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बना दिया गया, तो इसके एक कारण बहुत चर्चा का विषय बन रहे हैं और सोचने को मजबूर हो रहा है इंसान कि अजीत पवार का विमान क्रैश जो हुआ था, जो सवाल खड़ा हो रहा था कि यह हादसा है या साजिश, यह शब्द निकले, यह एक मिस्ट्री बन करके रह जाएगी। क्योंकि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनने के बाद इन सभी कयासों से के ऊपर पर्दा पड़ जाएगा। इस पर चर्चा नहीं होगी जांच की, क्योंकि यह खुद डिप्टी सीएम है, जांच के आदेश दिलाए, इसके लिए इन्हें बनाया गया है। तो क्या यह मान ले कि अजीत पवार की विमान क्रैश जो हुआ वह हादसा नहीं, साजिश था?
और परिवार ने क्यों नहीं यह मुद्दा उठाया? विपक्ष उठा रहा है, लोग मान रहे थे, लोगों को शक था, सरकार का काम था कि सरकार इसकी जांच के आदेश देती, इनके गम में इनके साथ खड़ी होती। तो गम में तो खड़ी क्या, इन्हें डिप्टी सीएम ही बना दिया। अब गम सब भूल जाइए और जांच की बात भी भूल जाइए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो किसके साथ क्या होगा साजिश और कौन कर रहा है, इसका पता कैसे चलेगा? और वैसे भी मोदी सरकार में 12 सालों में कोई भी जांच कंप्लीट नहीं हुई है और ना ही होगी आगे। तो क्या यह माने कि कोई बिरला ऐसा है जो इस सरकार के संरक्षण में बैठा है या सरकार में है जो यह सब काम कराता है? यह जांच का विषय है। लेकिन सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद सुनेत्रा पवार ने अजीत पवार के विरासत को जो उन्होंने बना दिया उसे तो उनको मिल गया, लेकिन महाराष्ट्र की जनता के अंदर जो सम्मान और सिंपैथियां मिलनी थी उनको, जो विमान क्रैश के बाद परिस्थितियां बनी थी, उससे सुनेत्रा पवार वंचित रह जाएंगे। वह सिंपैथी नहीं मिल पाएगी सुनेत्रा पवार को, क्योंकि नाराजगी इसलिए भी बढ़ रही है कि 13वीं भी नहीं हुआ, अभी 48 घंटे बीते भी नहीं अजीत पवार को लेकर, और डिप्टी सीएम का शपथ ले लिया। डिप्टी सीएम का ही तो शपथ लेना था, मुख्यमंत्री का थोड़ी लेना था कि राज्य कैसे चलेगा। डिप्टी सीएम होना ना होना वो तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है उसका। यह तो एक बनाया हुआ पद है, संवैधानिक पद नहीं है, एक बनाया हुआ पद है यह, जो नेताओं ने बनाया है। सीएम का पद संवैधानिक है, वित्त मंत्री संवैधानिक है, गृह मंत्री संवैधानिक है, रक्षा मंत्री संवैधानिक है, बाकी के सभी मंत्रालय संवैधानिक है। लेकिन डिप्टी सीएम एक बनाया हुआ, खुद स्वयं का बनाया हुआ एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं, वह पद है। तो ऐसी कौन सी आफत आ गई थी? जब भाजपा दे ही रही थी तो 13 दिन बाद, 13वीं खत्म करने के बाद आप ले लेते। यह बात लोगों को धर कर गई है और समझ गए हैं लोग कि यह साजिश थी इस पर पर्दा डालने के लिए। और सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम के पद की भूखी थी, उन्हें अजीत पवार के जाने का गम नहीं है, उन्हें वह पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका गम था। और जब पद मिल गया तो शरद पवार के साथ रह करके वह पद मिलता नहीं, वह पद नहीं मिलता, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देते। उन्होंने कल बयान दिया था कि मैं इस उम्र में अब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दूंगा, आज तक नहीं दिया हूं। तो ऐसे में सुनेत्रा पवार ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। अब जो ग्राम पंचायतों का चुनाव हो रहा है, ग्राम पंचायतों के चुनाव में क्या रिजल्ट आएगा 6 तारीख को, वह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब शरद पवार सुनेत्रा पवार के एनसीपी के साथ मिल करके नहीं काम करेंगे, क्योंकि सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण पर पवार परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं गया, साथ जाने से इनकार कर दिया कि हम लोग शामिल नहीं होंगे। अभी अजीत पवार के गम में डूबा हुआ था हर कोई, आंसू भी नहीं सूखे थे। एक मिस्ट्री बन गई थी कि साजिश है या हादसा है, इस पर अभी सोच नहीं पा रहे थे कि कैसे यह हुआ, अभी विश्वास नहीं हो रहा था। तब तक उनकी पत्नी जाके डिप्टी सीएम का शपथ ले लेती है और राय मशवरा भी नहीं लेती है। तो ऐसे में वह परिवार मिलने के पहले और भी दूरियां उसके अंदर बन गई। अब ऐसे में क्या भविष्य होगा सुनेत्रा पवार का, यह तो मैं नहीं जानता। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को इतनी जल्दबाजी क्यों थी? इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि शरद पवार कोई खेल कर दे और इसी
वक्त एक अगर कर दिया तो एकनाथ शिंदे को झेल पाना बड़ी मुश्किल हो रहा था भारतीय जनता पार्टी को। और एकनाथ शिंदे भी घर वापसी करने जा रहे थे। मैंने आप दर्शकों को अपने पिछले एक कार्यक्रम में यह कहा था कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार एक महागठबंधन बनाने वाले हैं। इस पर भी चर्चा हो रही थी, अगर यह मिल गए होते, हुआ बना लिए होते, तब तो आज यह नौबत नहीं आती, तब यह डिप्टी सीएम के पास, तब फिर सरकार बदल जाती। लेकिन सुनेत्रा पवार ने देवेंद्र फडणवीस की सरकार को बचा दिया और एकनाथ शिंदे दरकिनार हो रहे। अब एकनाथ शिंदे जो है वह उलटफेर यह करेंगे कि वह अब उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर के बीएमसी के कमान संभालेंगे। लेकिन अजीत पवार की पार्टी अब टूट जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को 14 लोगों का सिर्फ जरूरत है। तो महाराष्ट्र की राजनीति एक तरफ से फिर गर्मा गई है। लेकिन महाराष्ट्र के एनडीए में भारतीय जनता पार्टी जो है एकनाथ शिंदे को निकालेगी, क्योंकि वह बोझ अब बन गए, क्योंकि उसका भाजपा का काम निकल जाएगा और बीएमसी तो मिलेगा नहीं, वह समझ गई है। तो ऐसे में सरकार से बाहर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब उनको नहीं रखेगी, क्योंकि उसका काम निकल गया। लेकिन जैसा मैं बार बार अपने कार्यक्रमों में कहता हूं, एकनाथ शिंदे के 7 सांसद बड़ी महत्वपूर्ण है मोदी सरकार के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती की है। यह वक्त बताएगा कि आगे क्या होगा। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा, और आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।